नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं और मैं हूं शीतल राजपूत। आज हम बात करेंगे कोरोना के उस वेरिएंट की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिसने हिंदुस्तान में दस्तक देकर भी हड़कंप मचा दिया है। जिस बात का डर था, आखिरकार वो खबर आ गई है। ओमिक्रॉन के भारत में 2 केस डिटेक्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों केस कर्नाटक में पाए गए हैं और जिन लोगों में ओमिक्रॉन मिला है वो दोनों ही साउथ अफ्रीका से आए हैं। इनमें एक बुजुर्ग की उम्र 66 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे की उम्र 46 साल है। यानी देश में ओमिक्रॉन के खतरे की घंटी बज गई है और अब जरूरत है बहुत ज्यादा संभल कर रहने की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन पर आज देश को सावधान कर दिया है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के 2 पहले मामले सामने आ गए हैं और वो पाए गए हैं कर्नाटक में। 2 मरीज, एक 66 साल की उम्र का और एक 46 साल का, और ये दोनों आए हैं साउथ अफ्रीका से। कर्नाटक में भारत के पहले 2 मामले। खतरा इस बार डेल्टा वेरिएंट से भी बड़ा है, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 से 6 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसी वजह से आशंका है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि पिछले 7 दिन में दुनिया के करीब 30 देशों में फैल चुका है ये। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गोटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही, यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। 1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है, जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट, जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्यों सावधान रहने की जरूरत है, अब आपको ये बताते हैं। ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम B.1.1.529 है। यह डेल्टा से ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तेजी से लंग्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। इसके खतरनाक होने का अंदेशा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक इसमें 30 से ज्यादा स्पाइक म्यूटेशन हो चुके हैं। ये डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और सबसे बड़ी बात, इस वेरिएंट का सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर और एक्सपर्ट लगातार अलर्ट रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं वो खतरे का अलार्म है। आप भी सुनिए। 26 नवंबर को WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा और ये कुछ दिनों के बाद ही इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डेजिग्नेट किया गया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी R वैल्यू 1.93 है, रैपिडली स्प्रेड होने वाला है। और आप देखिए कि 5 दिनों के अंदर ही ये 4 महादेशों और कई देशों में फैल गया। आज भारत वर्ष में भी 2 केस ओमिक्रॉन के डिटेक्ट हुए कर्नाटका से। और ये एक ऐसा वायरस है जिसमें कि 32 म्यूटेशंस है स्पाइक प्रोटीन पे और बाइंडिंग रीजन पे 10 म्यूटेशंस हैं। तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कितना फेटल होगा, कितना खतरनाक होगा, ये समय के साथ पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स लगातार इस वेरिएंट के लिए चेताते आ रहे हैं
और अब हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत में भी पहले 2 ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड वेरिएंट से इन्फेक्टेड केस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और ये केस जो हैं ये कर्नाटक में आए हैं, 2 पुरुषों के 2 मरीजों के जो दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, और इनमें से एक की उम्र 66 साल है और दूसरे की उम्र 46 साल है। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ में कैसे आया, किसने सबसे पहले पहचाना? ये जानकारी भी आपको देते हैं। नवंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउटेंग में एक मरीज में कोरोना के सिम्टम मिले, जिसके बाद कोरोना मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। टेस्ट के दौरान कुछ असामान्य चीजें दिखाई दी। साइंटिस्ट वायरस के एस जीन को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद लैंसेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ मिलकर इस पर कई टेस्ट किए, जिसके बाद 22 नवंबर को लैंसेट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है। शुरू में वैज्ञानिकों ने इसे B.1.1.529 नाम दिया, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए ओमिक्रॉन नाम दिया। बड़ी बात यह है कि RT-PCR से कोरोना का पता चलता है, लेकिन ओमिक्रॉन है या नहीं इसका पता सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही चलेगा। ऐसे में सवाल ये कि जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर है क्या? दरअसल हमारी कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे DNA, RNA कहते हैं। इन सभी जीन्स के ग्रुप्स को जीनोम कहा जाता है। शरीर में वायरस के बारे में जानने के प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम दिया गया है। एक जीन की जगह और 2 जीन्स के बीच की दूरी और व्यवहार को समझने के लिए जीनोम मैपिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम मैपिंग से वायरस के इफेक्ट का पता आसानी से चल जाता है। इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीका है जिससे कि हम एग्जैक्ट क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या क्या जीन्स हैं उस वायरस में, वो काउंट भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं उनको। जैसा हम देखते हैं कि डेल्टा वेरिएंट में इतने म्यूटेंट्स थे, 10 म्यूटेंट्स की बात होती है। अब ओमिक्रॉन आया है, इसमें 53 म्यूटेशंस हैं, यानी कि 53 जगह अलग अलग जीन्स चेंज हो चुकी हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि इस वायरस के अंदर क्या क्या जीन्स चल रही हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, सुनने में ये फिजिक्स के टर्म लगते हैं, लेकिन ये ग्रीक अल्फाबेट से जिन्हें WHO ने वेरिएंट्स को पहचानने में इस्तेमाल किया। आपको बताते हैं कि अब तक दुनिया में कितने कोरोना के वेरिएंट सामने आ चुके हैं। अल्फा वेरिएंट, बात सबसे पहले अल्फा वेरिएंट की करते हैं। ये वेरिएंट पिछले साल सितंबर में मिला। इसको वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 का नाम दिया गया। इसे सबसे पहले ब्रिटेन में खोजा गया। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन देखने को मिले। बीटा वेरिएंट 2020 में साउथ अफ्रीका में मिला। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.351 है। इसके 2 म्यूटेशन E484K और N501Y को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। ये वेरिएंट अल्फा से 50% ज्यादा संक्रामक था। गामा, कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P.1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और N501Y को काफी खतरनाक माना गया। डेल्टा वेरिएंट, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। यह पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया। इसे B.1.617.2 के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट माना जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 24 नवंबर को मिला। इसका साइंटिफिक नाम B.1.1.529 है। इस वेरिएंट का पहला केस साउथ अफ्रीका से आया। ये वेरिएंट अब तक 29 देशों में फैल चुका है। अब बात वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की करते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में कोरोना के 6 वेरिएंट ईटा, आयोटा, कैपा, जीटा, एप्सिलॉन और थीटा को रखा गया था, लेकिन इन वेरिएंट्स का असर कम होने के बाद इन्हें इस सूची से हटा दिया गया। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। ये डेल्टा से भी ज्यादा डेंजरस है। दोनों के बीच क्या फर्क है, ये भी समझने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला, जबकि डेल्टा का पहला केस अक्टूबर 2020 में भारत में मिला था। ओमिक्रॉन में R0 वैल्यू यानी लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत डेल्टा से 6 गुना ज्यादा है।
जबकि डेल्टा में 6 से 7 लोग एक बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में कम वक्त में 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा के स्पाइक प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए हैं। हालांकि वैक्सीन का इस वेरिएंट पर कितना असर है, इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जबकि डेल्टा में वैक्सीन एफिकेसी 60 से 70% तक है। सिर्फ कुछ ही दिन में ओमिक्रॉन 29 देशों तक पहुंच गया है, जबकि डेल्टा के मरीज 160 देशों में मिल चुके हैं। हालांकि कॉमन बात यह है कि दोनों ही वेरिएंट्स को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए ये जानते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। डेल्टा वेरिएंट सिर्फ 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, बट ओमिक्रॉन वेरिएंट 500% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी फैलता बहुत जल्दी है। वो खतरनाक कितना है, कितना लीथल है, वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। उस पर अभी भी शोध चल रहा है, डेटा आना बाकी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, डेल्टा वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था अक्टूबर 2020 में पहली बार, और बढ़ते 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 धीरे धीरे अप्रैल 2021 में बड़ी वेव आई इंडिया में, और उसके बाद पूरी दुनिया में उसने खूब घमासान युद्ध छेड़ा। और अभी तक यूएस से, यूरोप में डेल्टा वेरिएंट से बहुत सारे मरीज ग्रस्त हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, आईसीयूज में एडमिट हो रहे हैं। तो ओमिक्रॉन अभी डिटेक्ट हुआ है 24 नवंबर को, धीरे धीरे बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज है। साउथ अफ्रीका में 2 हफ्ते पहले 0% ओमिक्रॉन केसेस थे। अब जितने भी केस डिटेक्ट हो रहे हैं वो 75% हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। 300 से कम केसेस आ रहे थे पर डे साउथ अफ्रीका में, अब 3000 पर डे हो चुके हैं, 10 गुना ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मास्क पहने रहें, वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें अगर अभी तक नहीं लगवाई है, और सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। अब सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से अलग है? तो इसमें भी आमतौर पर वही सिम्टम्स नजर आएंगे जो पहले थे। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने वाली डॉक्टर के मुताबिक ओमिक्रॉन में भी हल्के बुखार की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा गले में खराश की दिक्कत आ सकती है। स्मेल और मुंह का स्वाद चले जाना भी पहले की ही तरह हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, साथ ही सर दर्द और थकान की समस्या। खास बात यह है कि जिस तरह पहले एसिम्प्टोमेटिक मरीज सामने आते थे, कुछ केसेस में बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। वही बुखार है, सूखी खांसी है, छाती में दर्द है, बहुत ज्यादा थकान है, लॉस ऑफ स्मेल उतना नहीं है जितना पहले था। तो वो एक जो डायग्नोस्टिक फीचर था ऑलमोस्ट हमारे पास, वो नहीं है। लेकिन आरटी-पीसीआर में बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट हो रहा है ये, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एस ड्रॉप आउट की वजह से तो बहुत स्पेसिफिकली भी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं इसको। अब आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन की रफ्तार कैसे पूरी दुनिया को डरा रही है। अब तक 29 देशों को ओमिक्रॉन अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ओमिक्रॉन का एपिसेंटर साउथ अफ्रीका बना हुआ है, जहां अब तक 183 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद घाना का नंबर है, जहां 33 केसेस सामने आए। फिर ब्रिटेन में 32 केस सामने आए हैं। बोट्सवाना में भी खौफ जबरदस्त है और 19 मामले सामने आए हैं। नेदरलैंड्स में 16 और पुर्तगाल में 13 मामले। जर्मनी भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां 10 मामले अब तक देखने को मिले हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हांगकांग, कनाडा और डेनमार्क समेत कई देश इसमें शामिल हैं। यानी ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट लगातार कई देशों को अपनी जद में लेता जा रहा है। और अब खतरे का अलार्म भारत में भी बज चुका है, क्योंकि 2 केस भारत में ओमिक्रॉन के भी रिपोर्ट किए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर कैसे दहशत का करंट पूरी दुनिया में फैल चुका है और कई देशों ने इसे लेकर सख्त कदम उठाए हैं। चीन में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हांगकांग में ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा मोरक्को और जापान में भी बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, जबकि इजराइल ने भी अफ्रीकी देशों की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अंगोला में सीमाएं सील कर दी गई हैं और भारत में 15 दिसंबर के बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं शुरू करने का फैसला किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों ने भी अफ्रीकी देशों से उड़ानें रोक दी हैं। इसके अलावा इक्वाडोर और मिस्र में ट्रैवल बैन है। फिजी में सिर्फ अपने देश के नागरिकों को एंट्री दी जा रही है। यानी
हर देश ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ओमिक्रॉन एंट्री ना कर पाए और पिछले साल वाले हालात फिर दोबारा पैदा ना हो पाए। और अब आपको बताते हैं कि कितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिल चुके हैं। सबसे पहले अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन में सितंबर 2020 में मिला। इसके बाद बीटा साउथ अफ्रीका में मई 2020 में मिला। गामा ब्राजील में नवंबर 2020, डेल्टा भारत में अक्टूबर 2020 में, ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में नवंबर 2021। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहां मिला, कब मिला? ईटा कई देशों में दिसंबर 2020, आयोटा अमेरिका में नवंबर 2020, कापा भारत अक्टूबर 2020 और लैम्डा पेरू में दिसंबर 2020। ये सब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब कब मिले। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। सोशल वैक्सीनेशन, यानी जब तक और डिटेल्स इसके बारे में नहीं आते इस वेरिएंट के बारे में, सोशल वैक्सीन हमें रखनी है, मास्क लगाए रखना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है हमेशा और सोशल डिस्टेंसिंग का सामना करना है, क्योंकि फिलहाल तो बचाव के यही रास्ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।